नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा आज प्रदर्शन करेगी। सिविल लाइन फाटक पर बीजेपी कार्यकर्ता जमा होंगे। सतीश पूनिया और अरुण सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन का। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत पार्टी विधायक मौजूद रहेंगे। पूनिया का दावा, सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। तो आज राजधानी में बड़ा प्रदर्शन, पेपर लीक के विरोध में बीजेपी ये प्रदर्शन करने जा रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से अरुण सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ आज सतीश पूनिया और अरुण सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। सिविल लाइन फाटक पर ये बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी का। इस प्रदर्शन का आज नेतृत्व करेंगे अरुण सिंह और सतीश पूनिया। अब से कुछ ही देर बाद यह प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। सीएम आवास का घेराव करने के लिए जाएंगे। और इसी खबर पर बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, लगातार बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे को उठाती रही है। विधानसभा में भी बार बार विरोध दर्ज करवाया गया, लेकिन आज बीजेपी ने ठान लिया है कि प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। पेपर लीक को लेकर सीएम आवास का घेराव भी इसमें शामिल है। क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? कौन से बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं? हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन है, लेकिन अरुण सिंह का शामिल होना और सतीश पूनिया का शामिल होना, क्या राजनीतिक संदेश है इसमें बाबूलाल? जी देखिए, अब से कुछ ही देर बाद में प्रदर्शन शुरू होगा। बीजेपी के प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिएगा कि मेरे पीछे भी कुछ कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जब प्रदर्शन के लिए यहाँ से निकलेंगे कार्यकर्ता, तो उससे पहले यहाँ पर एक सभा होगी जिसके लिए बाकायदा मंच बनाया गया है, आप देखिएगा। और यहाँ पर तमाम नेता बैठेंगे और उसके बाद में सिविल लाइन फाटक की तरफ कूच किया जाएगा और पुलिस जो है सिविल लाइन फाटक से आगे बढ़ने नहीं देगी। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखिएगा कि बीजेपी कार्यालय के बाहर आपको भले ही पुलिस नजर नहीं आ रही हो, लेकिन ये जो सरदार पटेल मार्ग है, इसके ठीक सामने जो रास्ते हैं, जो राजमहल होटल के पास का इलाका है, वहाँ से पुलिस का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त है। आगे के रास्ते रोके हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो सरदार पटेल मार्ग है उसके आगे से ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल इस वक्त चल रही है। बीजेपी ने पेपर लीक को बड़ा इश्यू बनाया। विधानसभा में लगातार इस मुद्दे पर पार्टी जो है वो सवाल उठाती रही, सरकार को घेरती रही और उनको ये लगता है कि युवाओं के इस मुद्दे पर अगर बीजेपी मुखरता से इसको उठाएगी तो युवा जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ा वोट है, तो उनका समर्थन उनको हासिल होगा। अब यहाँ पर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। प्रदेश भर से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। दूर दूर से कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू है। इस वक्त आपको बसें भी दिख रही होंगी, देखिएगा। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा बेईमान हो चला है और जब ये प्रदर्शन शुरू होगा तब तक लगता यही है कि शायद इंद्रदेव अपना जरूर असर यहाँ पर दिखाएंगे। तो गर्मी भले ही ना हो, लेकिन जो बारिश है वो थोड़ा कहीं माहौल में ठंड पैदा ना कर दे, इसलिए जो है नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला आज आपका? बहुत ही आक्रोश है जनता में और महिलाओं पे हुए अत्याचार का आज हम बदला लेंगे। आने वाले समय में इस सरकार को और घेरेंगे। आज जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। पूरे राजस्थान से आक्रोशित महिलाएं, बच्चे, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, पार्टी के अलावा भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार को वापस भेजने में। लेकिन सरकार ने तो बीजेपी को एक तरह से ट्रैप कर लिया। पहले विधानसभा चल रही थी आज, और आज विधानसभा उन्होंने
स्थगित कर दी, तो ऐसी सूरत में जो ताकत आपकी दिख सकती थी सदन के भीतर और बाहर, वो तो नजर नहीं आएगी। ऐसे है, ताकत तो हमारी तभी सफल हो गई जब उन्होंने आज सदन को स्थगित कर दिया। इसका मतलब वो इतने डरे और घबराए हुए हैं, उनको फेस करना चाहिए था। भाग गई सरकार, भाग गई। बिल्कुल कांग्रेस सरकार के हर मंत्री, हर व्यक्ति डर के यहाँ से भाग चुका है। जयपुर के किसी भी बाउंड्री में कोई भी इनका कार्यकर्ता नहीं मिलेगा और सरकार का घेराव करने की बात सुन के इनको हमको फेस करना चाहिए था, वो हमको फेस तक नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के मंत्री आज जिलों में जा रहे हैं, वहाँ पर वो सरकार ने बजट में जो बड़ी घोषणाएं करी है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए, कहाँ से आए आप? हम झालावाड़ जिले का डग विधानसभा से हैं और निश्चित रूप से लगातार जो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है गहलोत सरकार द्वारा, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित है गहलोत सरकार द्वारा और जबरदस्त युवाओं में आक्रोश है, महिलाओं पर आक्रोश है। तो ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने से, प्रदर्शन करने से हासिल क्या होगा आप लोगों को? ये जो अभी हम लोग गंगानगर से आए, मैं जिला महामंत्री विनोद शर्मा, ये जिस प्रकार से इस गुंडाराज ने, इस कांग्रेस सरकार के माफियाओं ने जो युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का जो काम किया है और जो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करके उनके माता पिताओं के सपनों पर जो इन्होंने उनको धूल झोंकने की कोशिश की है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये युवा शक्ति आज यहाँ जयपुर में इकट्ठी हुई है। इस प्रदर्शन के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के अंदर सभी युवाओं में मैसेज है कि सरकार ने निश्चित रूप से इन युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का काम किया है। तो युवाओं को बीजेपी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, महिलाएं और भी है। आप कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़ जिला विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा से। और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं या वैसे पार्टी कार्यकर्ता है आप? हाँ जी, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इससे पहले हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और गहलोत सरकार जो अन्याय कर रही है, महिलाओं के साथ जो कर रही है, उसका उनको करारा जवाब मिलेगा। हम महिला मोर्चा और युवा मोर्चा मिलकर सीट बजा देंगे और सरकार को बता देंगे कि किस प्रकार युवाओं पे अत्याचार किया जाता है। तो आज जो है यहाँ पर बड़ी भीड़ जुटने के पीछे जो है एक मतलब ये भी रहेगा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर लोग लेके आएंगे। आसिफ, आप देखिएगा कईयों ने तो अपने आप को भावी प्रत्याशी तक डिक्लेयर कर दिया है। ये जनाब सतवीर चंदेला हैं जो नीचे लिख रहे हैं कि करौली के भावी विधानसभा प्रत्याशी, यानी कि यानी बाबूलाल इस प्रदर्शन के बहाने जो है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनी राजनीति का लोहा मनवाने के लिए या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। एक पंथ दो काज बाबूलाल। जी देखिए, चुनाव आने वाले हैं तो जो संगठन की नजरों में जो नेता, जो कार्यकर्ता बने रहने की कोशिश कर रहा है तो वो दिखाएगा कि साहब जयपुर में जिस दिन प्रदर्शन हुआ था तो मेरे साथ 1000 आदमी थे, इसलिए मेरी दावेदारी कहीं ज्यादा पुख्ता है और मैं टिकट का असली मायने में दावेदार हूं, चुनाव मैं ही जीत सकता हूं। तो आज जो अधिकांश लोग आ रहे हैं वो टिकटार्थी भी है यहाँ पर और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनता हमारे साथ है तो हमें इग्नोर ना किया जाए, टिकट हमें दिया जाए। भाई साहब, आप कहाँ से आए? अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राकेश। आप भी टिकट मांग रहे हैं क्या? नहीं, टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब तैयार हैं। ये जनता यहाँ इकट्ठी होके आज सरकार के प्रति जन आक्रोश पैदा हुए और उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको लगता है कि युवाओं में बहुत आक्रोश है या सिर्फ आप लोग दिखावा कर रहे हैं? नहीं, आक्रोश है। पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है तो आक्रोश ही है। युवा बेचारा पढ़ के घर बैठा है, हर पेपर लीक हो रहा है। लेकिन बीजेपी तो बटी भी दिख रही है, एक तरफ सालासर में लोग जमा हो रहे हैं, एक तरफ यहाँ हो रहे हैं। अगर एक कार्यक्रम होता तो शायद ज्यादा ताकत दिखती आप लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी एक है, हम सब एक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम यहाँ इकट्ठा होकर ये आक्रोश पैदा कर रहे हैं। आप कहाँ से बता रहे हैं भाई साहब? सूरतगढ़ विधानसभा से। अच्छा, आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं जी। तो टिकट मांगने आए हैं या यहाँ पर विरोध करने आए? जो हो रहा है यहाँ पर, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये तो टिकट लेने पहुंचे हैं, ये सब तो टिकट के दावेदार हैं। के कार्यक्रम होंगे और ये जो इस सरकार ने जो निकापापन दिखाया है, 18 पेपर में से 18 के 18 लीक हो रहे हैं, ऐसी सरकार को उठार के फेंकना है। देखिए आसिफ, संगठन की निगाहों में आपको बने रहना है तो आपको ये सारे जतन करने पड़ते हैं। राजनीति में अगर आप ताकत नहीं दिखाते हैं तो आपके नेता आपकी तरफ झांकते नहीं हैं। तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगेंगे और कार्यकर्ता टिकट भी मांगेंगे, क्योंकि ये जो आज के जो
फोटो होंगे, तस्वीरें होंगी, वो इनकी दावेदारी को पुख्ता करेंगी। जिसमें जितनी ताकत होगी वो जो है मजबूती से दावेदारी करेगा। सुशील कटारा पूर्व मंत्री और प्रदेश के महामंत्री हैं। सुशील, क्या लग रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के हर कोने से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज राजधानी पर पधार रहे हैं। कल राजस्थान की सरकार ने विधानसभा को स्थगित कर दिया। राजस्थान के युवाओं की आवाज़ युवा मोर्चा बन रहा था, उसको राजस्थान की गहलोत सरकार कहीं न कहीं डर गई। पर विधानसभा स्थगित करने से राजस्थान का युवा रुकने वाला नहीं है। विधानसभा भले स्थगित की हो, पर अब राजस्थान का युवा मुख्यमंत्री जी का निवास का घेराव करेगा। आप कह रहे हैं सरकार डर गई है, मौसम लगता है मुझे बीजेपी वालों को डरा रहा है। बूंदाबांदी शुरू होगी, ज्यादा बारिश हुई तो फिर आपके सपनों में पानी नहीं फिर जाएगा? नहीं, ये एक शुभ संकेत है। 2023 में बीजेपी के आगाज का ये संदेश है। बादल भी मंडरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वापस सरकार बनाने जा रही है। गहलोत की 4.5 साल की सरकार में जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया, जो युवाओं को नुकसान पहुंचाया है, पेपर लीक हो, पेपर परीक्षा रद्द हो, इस माध्यम से राजस्थान का युवा राजस्थान के युवा मोर्चा के साथ आवाज बन के आज राजस्थान की राजधानी पे पहुंच रहा है। क्या ये बादल बीजेपी पर संकट के तो नहीं है? कहीं जो फूट के बादल है वो कहीं ज्यादा जमकर बरस गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पार्टी यूनाइट तो दिखती नहीं है आपकी। हमारी पार्टी एकजुट है, पार्टी पूरा परिवार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान एक परिवार के तौर पे काम कर रहा है। जैसा कांग्रेस में 4.5 तक कुर्सी के लिए लड़ते रहे, उस तरह भारतीय जनता पार्टी में आपको कहीं देखना नहीं मिला होगा। सरवण सिंह बगड़ी, क्या तैयारी है? दावा क्या करते हैं, कितने लोग जमा हो जाएंगे जब आपका यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होगा और कूच करेंगे आप लोग सिविल लाइन्स के लिए? तब देखिए, पूरे राजस्थान से अगर आप अभी हमारे कार्यकर्ता कंट्रोल रूम से जो फीडबैक ले रहे हैं, आज पूरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ युवाओं का जुम उमड़ रहा है और सारे युवा यहाँ एकत्रित होने वाले हैं और एक ऐतिहासिक प्रदर्शन इन युवाओं की आवाज को उठाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने जिस प्रकार से आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। और अभी मेरे पूर्व सुशील जी ने बताया कि गहलोत साहब ने विधानसभा स्थगित कर दी इसी डर के मारे कि 50,000 से अधिक युवा एकत्रित इस जयपुर राजधानी में हो रहा है। इसी डर से उनका अब हम आवाज को घेरेंगे, युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे और जन आक्रोश एक पूरे देश के अंदर दिखाई देगा कि राजस्थान की सरकार युवाओं के प्रति कितनी संवेदनशील ये रही है। लेकिन सरवण सिंह बगड़ी, ये बताइए कि समर्पित कार्यकर्ताओं के बजाय यहाँ पर टिकटार्थियों का मेला ज्यादा लगता हुआ दिख रहा है। चुनाव है इसलिए सब लोग जो है ताकत इसलिए दिखा रहे हैं कि साहब मेरे पीछे ज्यादा भीड़ है, मैं असली मायने में जननेता हूँ, इसलिए टिकट का दावेदार तो सच्चे मायने में मैं ही हुआ। दबाव नहीं बनाएंगे ये लोग पार्टी के ऊपर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, उनको मांगनी भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से युवाओं की आवाज उठाने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं, ये शुभ संकेत है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन युवाओं को लाने के लिए उनकी भी भूमिका है और युवा हर तरफ से आ रहा है, जनप्रतिनिधि भी आ रहा है, युवा भी आ रहा है, आम व्यक्ति भी आ रहा है और बेरोजगार युवा भी आ रहे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी स्वेच्छा से आ रहे हैं। इसलिए सभी लोगों का आक्रोश आपको इस सरकार के खिलाफ दिखेगा। तो आक्रोश दिखेगा, दावा कर रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। अभी कम से कम 2 घंटे का वक्त लगेगा, तब तक पूरा जो बीजेपी का कार्यालय है, उम्मीद है कि ये पूरा खचाखच भर जाएगा। सामने की जो सड़क है उसके ऊपर अभी यातायात चल रहा है, लेकिन जल्द इसको भी बंद कर दिया जाएगा। जहाँ तक खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मौसम जो है वो रंग में भंग डाल सकता है। ज्यादा बारिश हो गई, कार्यकर्ता भीग गए तो फिर वाकई में जोश ठंडा हो सकता है। इस बात तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या पूरे प्रदेश से पहुंच रहे हैं। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 2 बड़े इवेंट बीजेपी में देखे जा सकते हैं और 2 बड़े इवेंट बाबूलाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन जो है वो सालासर में मना रही हैं और उनके जो समर्थक हैं, उनके समर्थक विधायक जो हैं आज वहां पहुंचेंगे और साथ ही साथ वो भी एक कोशिश करेंगे बाबूलाल कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन वहां पर भी पहुंचे और जो बचे हुए विधायक हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो है वो जयपुर में पहुंचे। तो कुल मिलाकर आज ये दोनों बड़े इवेंट जो है वो 2 हिस्सों में बंटने जा रहे हैं। कब बड़े नेता आपके पास यहां पर प्रदर्शन में पहुंचने वाले हैं और क्या ये कमी देखी जाएगी, जो सवाल मैंने पूछा 2 अलग अलग जगहों के इवेंट का? जी देखिए, गिनती तो पूरी होगी, कितने विधायक यहाँ पहुंचे और कितने विधायक सालासर में पहुंचे, गिनती तो पूरी की पूरी होगी। संगठन भी पूरी गिनती करेगा, तो वसुंधरा समर्थक हैं वो भी इस बात का जोर शोर से प्रचार करेगा।
यहाँ से विधायक ज्यादा अगर वसुंधरा राजे के कैंप में पहुंचे, उन्हें बधाई देने पहुंचे तो खबर उनकी बड़ी बनेगी, और वहां से ज्यादा यहाँ पहुंचे तो खबर बड़ी बनना यहाँ लाजमी सी बात है। लेकिन तुलना होगी कि किसका आंदोलन बड़ा था, यानी कि किसका कार्यक्रम बड़ा था और किसमें ज्यादा भीड़ जुटी। इसलिए बीजेपी का संगठन जो है पूरी ताकत लगाकर इस कार्यक्रम को। बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सीधा रुख करेंगे सालासर की तरफ, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। और ये तस्वीरें आज एक दूसरे कार्यक्रम की। प्रदेश बीजेपी में आज दो बड़े इवेंट। बीजेपी का एक धड़ा राजधानी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और बीजेपी का दूसरा धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विश करने, उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने आज सालासर पहुंचेगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सालासर में अपना जन्मदिन मना रही है। उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह उनके साथ इस समय मौजूद हैं। अब नजर ये रहेगी आज दिन भर कि कौन कौन से चेहरे कौन कौन से इवेंट में पहुंच रहे हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, सालासर पहुंच चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और पूजा पाठ भी यहां पर शुरू हो चुका है। सौरभ, अगर मैं जानना चाहूं कि कौन से बड़े चेहरे सालासर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे का जन्मदिन वैसे 8 मार्च को होता है, लेकिन होली के चलते इस बार 4 मार्च को जो है वो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हर साल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाती है, लेकिन ये चुनावी साल है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से जो है वो लोग इसमें शामिल होते हैं। देखिए जयपुर से लेकर सालासर तक बड़ी संख्या में पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। वसुंधरा राजे इस वक्त सालासर बालाजी में पूजा अर्चना कर रही है और कुछ देर बाद अभिनंदन सभा जो है वो होगी, जिसमें दिन भर नेता जो है वो पहुंचेंगे, कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे और संभवतः तमाम नेताओं के संबोधन भी हो सकते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी जो है वो संबोधन होना है। नजर बनाए रखिएगा, आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब रुक करते हैं खाटू श्याम जी की तरफ। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला, आज मेले का आखिरी दिन है, समापन होना है। मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं, लाखों श्रद्धालु खाटू पहुंच रहे हैं। खाटू में हल्की रिमझिम बरसात भी हुई है। सुबह सुबह मौसम खुशनुमा है। कई भक्त बाबा के साथ होली खेलकर ही वापस अपने घर जाएंगे। आज आखिरी दिन, 10 दिनों तक चले इस मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और आज आखिरी दिन भी आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हजारों श्रद्धालु यहां पर रुकेंगे, वो दर्शन कर कर जाएंगे नहीं। बताया ये जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से कि वो हजारों श्रद्धालु बाबा के साथ होली खेलेंगे और होली खेलने के बाद वो अपने घरों की तरफ लौटेंगे। तो सूरजगढ़ का निशान आज चढ़ेगा और उसके बाद मेले का विधिवत रूप से समापन होगा। आज अंतिम दिन मेले का। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम को निशान चढ़ाने की परंपरा है और बाबा के भक्त देश के कोने कोने से निशान लेकर पहुंचते हैं, लेकिन सूरजगढ़ का जो निशान है वही मंदिर में चढ़ता है, वही शिखर तक चढ़ता है। क्या इसके पीछे की परंपरा है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के भगत जी, इनसे हम जानेंगे कि क्या किस तरह से परंपरा शुरू हुई, यही निशान है वो मंदिर के शिखर पर क्यों चढ़ता है। महाराज जी, कैसे ये शुरू हुआ और उसके बाद आगे? जय बोल खाटू नरेश की जय, जय बोल सच्चे दरबार की जय। बाबा श्याम की कृपा से सूरजगढ़ का ध्वज आज से 375 साल पहले हमारा खंडेला गांव साठावास से हमारे परम पूज्य हमारे आदरणीय तुलसाराम जी ने पहला निशान बाबा के धाम में चढ़ाया। चढ़ाने के बाद बाबा से प्रार्थना की कि बाबा श्याम जब तक तेरा मंदिर रहे ये ध्वज चढ़ता रहे। फिर हमारा परिवार डोमरा गांव में जाके बस गया, 80 साल के लगभग डोमरा में रहा, वहां से बाबा का ध्वज आता रहा। उसके बाद हमारा परिवार सूरजगढ़ में जाके बस गया और आज 214 साल से
सूरजगढ़ से ये ध्वज खाटू धाम के लिए आता है। सूरजगढ़ की लंबाई बहुत दूर थी, दूरी बहुत दूर थी। रास्ते के अंदर साकमरी की घाटी, उदयपुर वाटी, ये रास्ता बड़ा खराब था, लेकिन बाबा की कृपा से उस समय भी इस संकट के रास्ते को पार करते हुए हमारे बुजुर्ग खाटू धाम पहुंचते थे। और आज उनकी भक्ति और उनकी शक्ति का ही हमारे को फल मिल रहा है कि हर साल की भांति ये बाबा श्याम का ध्वज खाटू धाम में चढ़ाया जाता है। अब की बार खाटू धाम के अंदर मैं मेरे जीवन में बहुत कुछ नया देख रहा हूं। जैसे श्याम कुंड को बंद कर दिया गया। श्याम कुंड हमारी एक आस्था का बड़ा केंद्र था, हम उसमें स्नान करते थे, उसका जल लेते थे, लेकिन ये सब धीरे धीरे परंपरा बंद होती जा रही है। लेकिन ये अच्छा नहीं है। बाबा के पुष्प अर्पण नहीं कर सकते, बाबा के प्रसाद अर्पण नहीं कर सकते, बच्चों का जड़ूला नहीं उतार सकते, तो फिर मेरा बाबा श्याम की कृपा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना अच्छा नहीं। कितने दिन की यात्रा होती है आपकी और किस तरह से यहाँ पहुँचते हैं? हमारी 4 रोज की यात्रा होती है। वैसे फागुन सुदी एकम को ये ध्वज स्थापना होता है सूरजगढ़ में, फिर 11 महाआरती होती है, फिर छठ के दिन सुबह हम चलते हैं। पहला पड़ाव हमारा सुल्ताना होता है, दूसरा पड़ाव हमारा गुढ़ा होता है, तीसरा पड़ाव हमारा गुरारा होता है और चौथा पड़ाव हमारा खाटू धाम में होता है। और फिर ये ध्वज हम बारिश के दिन 11:15 बजे चढ़ाकर फिर वापस हम सूरजगढ़ तक पैदल जाते हैं। दिलीप चेची के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18। और खाटू श्याम जी से हमारे साथ संदीप हुड्डा इस समय मौजूद हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। संदीप, आखिरकार आज इस बड़े आयोजन का, इस बड़े मेले का आखिरी दिन है और आज भी तस्वीरें देखकर संदीप साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीड़ कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि तादाद जो है वो आखिरी दिन भी बेशुमार देखी जा सकती है। क्या 10 दिनों का अगर कॉन्क्लूड किया जाए संदीप, क्या कुछ रहा, कितने लाख लोग यहां पर पहुंचे और आज अंतिम दिन पर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? बिल्कुल देखिए आसिफ, आज आखिरी दिन है। वैसे तो एकादशी से मेला संपन्न मान लिया जाता है, लेकिन सूरजगढ़ का निशान चढ़ता है और सूरजगढ़ का निशान अभी थोड़ी देर पहले चढ़ चुका है और उसके बाद धीरे धीरे जो मेला है वो समापन की ओर बढ़ता है। लेकिन इस बार जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कि हालांकि कल एकादशी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, उनकी संख्या में आज कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी खाटू में जो है वो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो मौजूद है और लगातार जो दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार ज्यादा श्रद्धालु खाटू पहुंचे। एक आकलन जो लगाया जा रहा है, पहले भी जो 40-50 लाख का आकलन था, प्रशासन का यह कहना है कि इससे ज्यादा ये जो आंकड़ा था वो 40-50 का, ये भी इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो 10 दिन में पहुंचे। उससे ज्यादा कितना है वो एग्जैक्ट तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस तरह से कल की बात की जाए तो कल एक दिन में एकादशी में जो है वो 15 से 17 लाख लोगों की जो अनुमान है वो प्रशासन लगा रहा है। तो इस हिसाब से 10 दिन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आज चूंकि द्वादशी है और द्वादशी को जो सूरजगढ़ का निशान चढ़ना होता है वो चढ़ गया है मंदिर पे थोड़ी देर पहले, और अब इसके बाद जो है आज की पूजा अर्चना होगी और उसके बाद मेला संपन्न होना मान लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज और कल छुट्टी का दिन है, कल रविवार है, तो निश्चित रूप से कल भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू श्याम जी पहुंचेंगे और यहाँ पहुंच करके और बाबा के दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और साथ ही साथ जानकारी ये भी है संदीप कि काफी तादाद में श्रद्धालु आज वापस नहीं लौटेंगे, यहां रुकेंगे, बाबा के साथ होली खेलेंगे, उसके बाद घरों की तरफ लौटेंगे। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी जो है वो व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी रहेंगी, भीड़ ऐसी ही खाटू श्याम जी में नजर आएगी। बिल्कुल देखिए, बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो एकादशी से पहले खाटू पहुंच जाते हैं, एकादशी पर बाबा के यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद यहीं पर रुकते हैं और बाबा के साथ होली खेल करके दुलंडी के अगले दिन वापस जाते हैं। तो हजारों की संख्या में ऐसे भक्त भी होंगे और ये व्यवस्थाएं जो की गई थी इसी तरह से चलती रहेंगी, जिससे कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। धीरे धीरे जैसे जैसे दबाव कम होगा वैसे वैसे पुलिस का जाब्ता है उसको कम कर दिया जाएगा। यहाँ से जो अधिकारी जो ड्यूटी पर लगे उनको वापस अपने जो मूल स्थान है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थाएं वापस सामान्य होने में अभी जो है वो होली के बाद तक ही हो पाएंगी, नहीं तो धीरे धीरे इस तरह की जो ये आप भीड़ देख पा रहे हैं ये अब होली के बाद तक भी जो है वो चलती रहेगी। जी संदीप, फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटी